हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम 10th और 12th वाले को मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं और आज एक अमेजिंग सा टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या? आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में F=R/2 को सिद्ध कैसे करें या फिर प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो आज क्या करना है, F=R/2 को सिद्ध करना है और वो भी अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम फिगर बना दिए हैं अवतल दर्पण का। एक अवतल दर्पण बनाए हैं जो कि जिसका नामकरण किए हैं हम M और N। क्या किए हैं? M और M नेम रखे हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, तो आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े होंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानने या बनाने का तरीका कैसा होता है, तो चलिए हम कुछ इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको जो है ना, अवतल और उत्तल दर्पण जो बनता है बाबू, ये बना हुआ है एक गोलीय दर्पण से। ठीक है, गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से बना है ये। तो चलिए देखते हैं, स्फेरिकल मिरर से बना है आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, तो इससे कैसे बना है, तो चलिए हम बताते हैं। इसको जो है ना, पहले दो भागों में बांटा है। स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांट दिया गया है और एक का बाहरी सतह रचित किया है। ठीक है, तो इसका चलिए बाहरी सतह रचित कर लेते हैं। ये हो गया बाहरी सतह रचित कर दिए इसका, और एक का जो है अंदर वाला सतह रचित किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया क्या? उत्तल दर्पण। तो चलिए आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ चुके हैं और पहचानने का तरीका भी आप समझ चुके हैं। जिसका बाहरी सतह उभरा हुआ है उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, और जिसका अंदर वाला भाग धंसा हुआ है और रचित है, ठीक है, उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानने का तरीका समझ चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सिद्ध इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आता है। यदि आप ये वाला पूरा कंटिन्यू क्लास कर लेते हैं तो आपका 3 या फिर 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। यदि 24 में नहीं पूछा होगा तो 25 में कंफर्म पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। F=R/2 को सिद्ध करना है तो पहले सबसे पहले आपको ये जो है क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो हम बोर्ड को क्लीन कर चुके हैं और अब देखिए ये अवतल दर्पण है। इसका बाहरी सतह क्या है? बाहरी सतह उभरा हुआ है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण का नामकरण कर लिए पहले। क्या है नामकरण? ऊपर में दे दिए M और नीचे N। ठीक है, और ये जो है ये इस पूरे दूरी को इसको क्या बोलेंगे? इसको C। और यहाँ पे है बाबू P। यहाँ पे क्या है? P। ये C और P को हम क्या बोलेंगे? C और P को R बोलेंगे। CP बराबर R, बड़ी वाला R। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। ठीक है, देखिए C और P के बराबर कौन सा है? आपका A और B। यदि आप को थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो A को थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अब C के बराबर A हो गया और P के बराबर B हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं AB बराबर है किसके? AB बराबर है CP के बराबर है ना, तो इसको लिख दिए। अब चलिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिद्ध कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे। पहले जो है ना कुछ मानना पड़ेगा, तो पहले क्या मानते हैं? जो ये फिगर में बना हुआ है बस उसको लिखना है। ठीक है, यदि आप अच्छे तरीक़ा से इसको समझ लेते हैं तो बनाने में कुछ भी नहीं, 2 मिनट का खेल है। ठीक है, तो इसको चलिए हम पहले समझ लेते हैं इसको। इसमें पहले जो है ना लिखना है, माना कि M और N, M तथा N क्या है? तो अवतल दर्पण है। क्या है बाबू? तो अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं M तथा N अवतल दर्पण है। ठीक है, और देखिए ये क्या है? A और B क्या है? A और B जो है ये एक आपतित किरण है और ये जो है फोकस से गुजरा हुआ है। क्या है? फोकस से गुजरा हुआ है। क्या? B और D जो है ये परावर्तित किरण है। A B क्या है? A B आपतित किरण है और B D परावर्तित किरण है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या है? A B आपतित किरण है। A B आपतित किरण तथा
बी और डी, क्या है बी डी, तो बी डी परावर्तित किरण है, बी डी परावर्तित किरण है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, तो ये P और C क्या है बाबू, तो P और C प्रधान अक्ष है, क्या है, प्रधान अक्ष है। तो इसको लिख लेते हैं हम P और C प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे इसको, इसका दो नाम है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो लिख लेते हैं हम प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है। ठीक है, और अब हो गया। और F क्या है, तो F आपका है फोकस दूरी, और P क्या है, P को हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक है, यदि आप मेरे दर्पण वाला क्लास करना चाहते हैं, दर्पण में हम बताए हैं, सबका नाम बताए हैं, और फिगर कैसे बनता है फिगर बताए हैं, और इसके बारे में पूरा वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप रॉयल एडुकेशंस में जाके आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया, इसका जो है मेन पॉइंट हम लिख लिए हैं। अब इसको सिद्ध करना है, सिद्ध कैसे करना है, तो अब चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए बी और सी एक क्या है, त्रिभुज बना है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और इसका मान जो है ये अपतित किरण, ये आई है और ये आर है। आई से हुआ आपका इंसिडेंट रे, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन ए बी सी बराबर, कौन ए बी सी बराबर कौन सी बी एफ। देखिए यहाँ पे कौन सी और बी एफ, ये कौन आई कौन और आर कौन बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर। आप पढ़े होंगे आपतन कौन परावर्तन कौन के बराबर होता है, और कौन आई इक्वल टू कौन आर, और ऐसे भी जानते होंगे इंसिडेंट रे इक्वल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कौन ए बी सी इक्वल है कौन किसके, तो सी बी एफ के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी बी और एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो है किसके नियम से बराबर है, तो परावर्तन के नियम से बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए परावर्तन, परावर्तन के नियम से। इतना समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट में आता है बाबू, देखिए यहाँ पे ए बी और पी सी क्या है, बराबर है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं पी सी और ए बी बराबर है। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब दो रेखा वापस में बराबर रहता है और कोई तिरछी किरण आके उसको काटती है, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर होता है, एकांतर के नियम से ये दोनों बराबर होता है। तो जस्ट ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ है ना, आप देख सकते हैं तिरछा चिन्ह है, और ये जो अभिलंब है ये कौन और ये कौन बराबर है, आपका जो है ये वाला बी और सी बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन ए बी सी इक्वल है किसके, तो कौन बी सी एफ के। किसके कारण, तो एकांतर के कारण, एकांतर कौन से। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे। ए बी सी इक्वल है कौन, बी सी एफ के। तो कैसे, क्यों इक्वल है, तो एकांतर के कारण इक्वल है। ठीक है, अब इतना समझ गए हैं। देखिए अब ये कौन बी और सी बराबर है, और आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। अब जब किसी उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख सकते हैं। तो हाँ, इसको हम लिख सकते हैं कि कौन बी सी एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है बाबू, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो है दो कोण हमेशा बराबर होता है। तो इसका जो है ये कोण सी एफ और बी एफ, सी एफ और बी एफ, इसका जो है कोण बराबर है, सी एफ और बी एफ बराबर है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी एफ बराबर बी एफ। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, यदि सी एफ और बी एफ बराबर है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बाबू बराबर है।
तो इसके स्थान पे हम बी एफ के स्थान पे पी एफ लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। तो हाँ, इसके बी एफ के स्थान पे पी एफ भी हम लिख सकते हैं। तो बी एफ के स्थान पे पी एफ लिखते हैं। पहले देखिए, सी एफ इक्वल है बी एफ के, ठीक है, सी एफ इक्वल है बी एफ के। तो सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ को हम एफ लिख सकते हैं, और बराबर है किसके, बी एफ। और बी एफ कहाँ, नहीं, बी एफ के स्थान पे क्या लिखना है हमको, पी एफ लिखना है। और पी एफ किसके बराबर है, तो जितना सी एफ है उतना ही पी एफ है। तो यदि हम सी एफ को एफ लिख सकते हैं तो पी एफ को भी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी एफ के स्थान पे हम एफ दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, एफ बराबर एफ, यहाँ पे है एफ बराबर एफ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ, दूसरे मार्कर का यूज करते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो रेड वाला मार्कर हम ले लेते हैं, एफ प्लस एफ, और इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से सी और एफ और पी एफ, इधर भी एफ हुआ और इधर भी एफ हुआ। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते, टू एफ प्लस एफ के स्थान पे पी और सी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हम लिखते हैं पी सी, ठीक है। एफ और एफ क्या हुआ आपका, एफ और एफ हुआ आपका 2f, और बराबर में क्या है आपका, तो बराबर में है पी सी। और पी सी किसके बराबर है, तो पी सी जो है आपका, देखिए यहाँ पे लिखे हैं पहले, सी पी बराबर आर। तो आपका क्या हुआ, सी पी बराबर आर है, तो इसके स्थान पे हम आर दे देते हैं। और हो गया आपका एफ इक्वल टू आर और अपॉन में 2। और आपको सिद्ध क्या करना था, एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो आपका हो गया प्रूव एफ इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।